टीवी पर हर लड़का सिक्स पैक एब्स के साथ होता है और हर लड़की ज़ीरो फिगर और बिना एक भी दाग वाले चेहरे के साथ। उन्हें देखकर हमारे युवा फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ब्रेड क्रम्बिंग और बेंचिंग जैसे नए नए शब्द आ गए। घर में 7 लड़कियां और 7 लड़के, और सबसे डरावनी बात, ये सब सिंगल नहीं है। ये अपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को परमिशन देकर आए हैं कि जाओ, जाकर दूसरे सिंगल्स के साथ मिंगल करो। वो शो में आती है और पहले ही दिन किसी दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। लव स्कूल, स्प्लिट्सविला, रोडीज और बिग बॉस जैसे ना जाने कितने सो कॉल्ड रियलिटी शोज हैं जो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। मैं तुम्हारे साथ डेट पर भी जाऊंगा, फिजिकल भी होऊंगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं दूंगा। बिग बॉस देखने के बाद उनका बर्ताव बदल गया है। सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करने के लिए लाया जाता है। वो बिना बात के चीखते हैं, गालियां देते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी देखना बंद कर दो, लेकिन इन शोज़ को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप जंक फूड को करते हो। कभी कभार टेस्ट के लिए खा लिया तो ठीक है, लेकिन बाद में खुद आदित्य ने आकर कहा, अरे वो तो सब मजाक था, टीआरपी के लिए किया था। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टीवी या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को हम एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे, वहाँ आज क्या परोसा जा रहा है? ज़रा सोचिए, एक घर में 7 लड़कियाँ और 7 लड़के, और सबसे डरावनी बात, ये सब सिंगल नहीं है। ये अपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को परमिशन देकर आए हैं कि जाओ, जाकर दूसरे सिंगल्स के साथ मिंगल करो, उनके साथ फिजिकल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इस वाहियात शो का नाम है टेम्पटेशन आइलैंड। इस शो का मकसद है कपल्स के प्यार की परीक्षा लेना। मतलब एक लड़की जो 11 साल से एक लड़के के साथ रिलेशनशिप में है, वो शो में आती है और पहले ही दिन किसी दूसरे लड़के के साथ इंटीमेट हो जाती है। जब उसका बॉयफ्रेंड ये देखता है तो वो बदला लेने के लिए दूसरी लड़की के साथ फिजिकल हो जाता है और इसे नाम दिया जाता है टिट फॉर टैट। ये चल क्या रहा है? ये शोज चीटिंग को सिर्फ नॉर्मलाइज नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसे कूल और ग्लैमरस बता रहे हैं। और सिर्फ यही शो नहीं, लव स्कूल, स्प्लिट्सविला, रोडीज और बिग बॉस जैसे ना जाने कितने सो कॉल्ड रियलिटी शोज हैं जो बेशर्मी की सारी हदें पार कर चुके हैं। ज़रा लव स्कूल का कॉन्सेप्ट देखिए। ये शो कहता है कि हम उन कपल्स की मदद करेंगे जिनके बीच प्रॉब्लम चल रही है। और मदद कैसे करते हैं? ये कपल्स को साथ में बिठाकर बात नहीं करवाते, बल्कि उस लड़के को किसी और लड़की के साथ और उस लड़की को किसी और लड़के के साथ टास्क करने भेज देते हैं। मतलब आग बुझाने के लिए पेट्रोल डाल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार, कौन देखता है ये सब बकवास? तो दोस्त, सच्चाई ये है कि टेम्पटेशन आइलैंड इंडिया ओटीटी पर 5वां सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला शो है। स्प्लिट्सविला को करोड़ों युवा देखते हैं, यानी हमारे देश का लगभग 25% यूथ ये कचरा देख रहा है। और इसका असर सीधा हमारी सोसाइटी और हमारे यूथ के दिमाग पर पड़ रहा है। एमटीवी इंडिया, जो खुद ऐसे शोज बनाता है, ने एक सर्वे किया। उसमें 15 से 25 साल के 26 शून्य युवाओं से बात की गई। जानते हैं नतीजे क्या थे? 50% युवाओं ने माना कि वो रिलेशनशिप में होते हुए भी किसी और के साथ फ्लर्ट कर चुके हैं। हर 4 में से 1 युवा अब शादी के कॉन्सेप्ट पर यकीन ही नहीं करता। आजकल प्यार का मतलब बदल गया है। अब सिचुएशनशिप, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, ब्रेड क्रम्बिंग और बेंचिंग जैसे नए नए शब्द आ गए हैं। मतलब मैं तुम्हारे साथ डेट पर भी जाऊंगा, फिजिकल भी होऊंगा, लेकिन कमिटमेंट नहीं दूंगा। और ये सब कहाँ से आ रहा है? इन्हीं स्क्रिप्टेड और फेक रियलिटी शोज से। जी हाँ, आपने सही सुना, स्क्रिप्टेड। ये शोज 100% स्क्रिप्टेड होते हैं। इन शोज में हर चीज़ टीआरपी और व्यूज़ के लिए तय होती है। बिग बॉस को ही ले लीजिए, वहाँ कुछ कॉन्टेस्टेंट्स को सिर्फ और सिर्फ झगड़ा करने के लिए लाया जाता है। वो बिना बात के चीखते हैं, गालियाँ देते हैं, एक दूसरे के माँ बाप पर जाते हैं, और हम उसे मसाला समझकर मज़े से देखते हैं। लेकिन अनजाने में हमारा दिमाग भी उसी तरह काम करने लगता है। असम यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च में
54% स्टूडेंट्स ने माना कि बिग बॉस देखने के बाद उनका बर्ताव बदल गया है। वो छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा होने लगे हैं और दूसरों से उसी तरह लड़ने लगे हैं। सिर्फ गुस्सा ही नहीं, ये शोज़ हमारे दिमाग में परफेक्ट बॉडी और परफेक्ट लव का एक ऐसा इल्यूजन पैदा कर रहे हैं जो असल ज़िंदगी में है ही नहीं। टीवी पर हर लड़का सिक्स पैक एब्स के साथ होता है और हर लड़की ज़ीरो फिगर और बिना एक भी दाग वाले चेहरे के साथ। उन्हें देखकर हमारे युवा अपनी ही बॉडी से नफ़रत करने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और इनके प्यार के नाटक का तो क्या ही कहना। याद है इंडियन आइडल में नेहा कक्कड़ और उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण की शादी का ड्रामा। लाइव टीवी पर माँ बाप ने शादी पक्की कर दी, 14 फरवरी की डेट फिक्स हो गई, शो की टीआरपी आसमान छू गई और बाद में खुद आदित्य ने आकर कहा, अरे वो तो सब मजाक था, टीआरपी के लिए किया था। बिग बॉस 12 में 65 साल के अनूप जलोटा और 28 साल की जसलीन मथारू ने स्टेज पर आकर बोला कि हम 3 साल से रिलेशनशिप में हैं। पूरे देश में तहलका मच गया। शो खत्म हुआ, पैसे कमाए और फिर बाहर आकर बोले वो तो प्रैंक था, अनूप जी तो मेरे गुरु हैं। मतलब कुछ पैसों और फेम के लिए ये लोग किसी भी रिश्ते को गंदा कर सकते हैं। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते का मजाक बना दिया। दोस्त, कई एक्स कंटेस्टेंट्स ने खुद बाहर आकर बताया है कि अगर आप मेकर्स के तलवे नहीं चाटोगे, उनकी स्क्रिप्ट के हिसाब से गालियां नहीं दोगे या रोमांस नहीं करोगे तो वो आपको शो से बाहर निकाल देंगे। ये शोज़ हमें एंटरटेनमेंट नहीं दे रहे हैं, ये हमें दिमागी तौर पर बीमार बना रहे हैं। ये हमारी पीढ़ी को बता रहे हैं कि लॉयल्टी और वफादारी कुछ नहीं होती, जो है बस ड्रामा और चीटिंग है। तो अब सवाल ये है कि हम क्या करें? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि टीवी देखना बंद कर दो, लेकिन इन शोज़ को वैसे ही ट्रीट करो जैसे आप जंक फूड को करते हो। कभी कभार टेस्ट के लिए खा लिया तो ठीक है, लेकिन अगर इसे रोज़ की डाइट बना लोगे तो बीमार पड़ जाओगे। इन शोज़ में दिखाए जाने वाले फेक कपल्स और ड्रामेबाज लोगों को अपना रोल मॉडल कभी मत बनाना। असली प्यार कैमरे के सामने गालियां देने या चीटिंग करने में नहीं है। असली प्यार तो एक दूसरे को समझने, इज्जत देने और मुश्किल वक्त में साथ खड़े रहने में है। आप इन रियलिटी शोज़ के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।